हेलो फ्रेंड, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। ठीक है, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब ने दिवाली की तैयारी की होगी और अच्छे से दिवाली मनाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ आज कुछ नया सीखने के लिए। आज हम सीखेंगे लॉजिक गेट्स। आपने नाम सुना होगा लॉजिक गेट्स, जो लैपटॉप के अंदर यूज होता है। लॉजिक गेट लॉजिक गेट्स क्या है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। क्योंकि अगर लैपटॉप रिपेयरिंग कर रहे हैं आप, तो आपको ये मिलेगा लॉजिक गेट्स, तो उसको आपको कैसे समझना है और उसे कैसे सोल्व करना है अगर कोई दिक्कत है गेट्स के अकॉर्डिंग। अगर तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले गेट्स होता क्या है, लॉजिक गेट्स होता क्या है। लॉजिक गेट्स एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, जैसे आपने मॉसफेट, कॉइल ये सब पढ़ा है, इसी तरह वो भी एक कंपोनेंट कह सकते हो। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स के जो टाइप होते हैं वो बहुत अलग अलग तरह के टाइप होते हैं, लेकिन हमारे जो लैपटॉप मदरबोर्ड है, हमारे जो लैपटॉप की फील्ड है, रिपेयरिंग लाइन में जो यूज़ किया जाता है वो मिनिमम मैक्सिमम 2 से 3 ही किया जाता है। जो मैं आपको यूज़ लैपटॉप रिपेयरिंग में किया जाता है उसके बारे में ही बताऊंगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें लैपटॉप रिपेयरिंग करना है। लैपटॉप रिपेयरिंग से जुड़ी हुई बातें को समझना है जिससे हम लैपटॉप रिपेयरिंग कर सकें। तो जो लॉजिक गेट्स है वो कुछ इस तरह से है। आई होप मैं जो आपको बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनना, तो आपको कहीं ना कहीं मेरी जो इस वीडियो का जो टारगेट है बताना, वो आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स क्या है बेसिकली। तो लॉजिक गेट्स के जो टाइप होते हैं वो होता है एक एंड गेट, AND एंड गेट, ये पहला है। ठीक है, दूसरा होता है और गेट, OR, और ये दूसरा था। तीसरा होता है नॉट गेट, NOT, नॉट गेट। सब में मैं जी लगा दूंगा एक बार, जिससे नॉट गेट समझ में आएगा आप सबको। चौथा होता है नैंड गेट, NAND, नैंड गेट। ये जो टोटल 4 यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये मैं जी लगा देता हूँ जिससे आपको गेट्स लगेगा, ये गेट्स हैं। ये गेट्स के नाम हैं जो मैंने बोला ना आपको कि लॉजिक गेट, लॉजिक गेट्स, ये सब क्या है, नाम है। लॉजिक गेट्स ये सब नाम है गेट्स के, और भी नाम होते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं इसमें बस इतना ही लेके चलता हूँ, क्योंकि हमारे लैपटॉप फील्ड में जो है ये टोटल 4 होते हैं जो मैक्सिमम है। वैसे 3 का यूज़ किया जाता है, जैसे एंड और नॉट, लेकिन नैंड का भी कभी कभी यूज़ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए नैंड का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम इसको अब अपनी लैंग्वेज में समझते हैं पहले, जिससे हमें इसको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले मेरे को बताओ कि ये जो AND है, एंड का मतलब एंड का मीनिंग क्या होता है, वर्ड मीनिंग। अगर आप कोई मीनिंग याद करते हो तो इसका इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करते हो, तो उसी तरह एंड का मीनिंग जो होता है वो क्या है, एंड का मीनिंग है और। ठीक है, उसी तरह और का मीनिंग क्या है, तो और को अगर हिंदी में देखोगे तो आपको लगेगा या। ठीक है, नॉट का मीनिंग क्या है, नॉट का मीनिंग है नहीं। ठीक है, और ये क्या हो गया, तो ये 2 भागों में मिलके बन गया। देखो, एन एक अलग जगह पे है और ये जो नॉट है, सॉरी ये एंड है, ये अलग जगह पे है। तो आप इसको कह सकते हो एन प्लस एंड,
से मिलके बना ये नैंड, ठीक है। तो इसमें आपका दोनों चीज यूज होगा, नहीं भी यूज होगा और भी यूज होगा। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि नहीं का मतलब क्या है और का मतलब क्या है, तो ही आप ये लास्ट वाला समझ पाओगे नैंड, ठीक है। तो मैं स्टार्ट इसीलिए करूंगा एंड गेट से कि एंड गेट क्या है। अगर आपको ये फोटो खींचनी है तो आप फोटो खींच ले, फिर मैं आपको एक रफ पे दिखलाऊंगा। ये बेसिकली मैं समझा रहा हूँ आपको अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये है मेरा 4 लॉजिक गेट्स जिसे हमने देखा है अभी। तो ये एक बार मैं साइड कर लेता हूँ। अब और से ही एंड का मीनिंग समझ में आता है हमें। और या नहीं, सपोज करो, मैं एक बार पेंट खोल लेता हूँ जिससे पेंट, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। सपोज करो एंड को लेते हैं पहले। एंड का मतलब है वॉर। एक क्लास में एक टीचर है, एक क्लास में एक टीचर है, ठीक है। तो ये टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को पढ़ाता है। स्टूडेंट को, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन समझ जाना, ये स्टूडेंट को पढ़ाता है। अगर इसमें से टोटल 5 स्टूडेंट है इन टीचर के पास, अगर टीचर के पास 5 में से कोई भी अब्सेंट होगा तो टीचर पढ़ाना शुरू नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे एंड का मतलब और होता है, उसी तरह सपोज करो दूसरा एग्जाम्पल, एक बच्चा है और वो अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे 1 का सिक्का, 1 रुपये और 10 रुपये का नोट चाहिए, 1 रुपये भी चाहिए और 10 रुपये भी चाहिए, तो मैं मार्केट जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो इसको कहते हैं एंड गेट। एंड गेट इसको कहते हैं। अब मैं एंड गेट का एक बार सिंबल बनाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो मैंने सिंबल बनाया है ये एंड गेट का सिंबल होता है। जैसे कि आपने मॉसफेट का सिंबल, रजिस्टर का सिंबल देखा है, इस तरह से ये रजिस्टर होता है, इसी तरह ये कॉइल होता है। इसी तरह ये जो पिक्चर है ये मेरा एंड गेट का पिक्चर है। ये टोटल 5 पिन होती है इसके अंदर, ठीक है। तो पहला ये जो है ये इसको ए बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं और इसको ओपी बोल सकते हो आप, मतलब आउटपुट। और ये जो है ये वीसीसी होता है इसका, और ये इसका ग्राउंड होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आउटपुट डिसाइड कब करता है, ये ए और बी के अकॉर्डिंग ही आउटपुट डिसाइड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टूडेंट, मतलब एक बच्चा है, अपने पेरेंट्स से 1 रुपये और 10 रुपये मांग रहा है। अगर इसको नहीं मिला इन दोनों में से तो ये मार्केट नहीं जाएगा। तो वही चीज़ है, अगर ए और बी अगर इसको नहीं मिला, मतलब इनपुट के रूप में एक वोल्टेज, लैपटॉप रिपेयरिंग में आप क्या चेक करते हो, वोल्टेज। तो अगर इसके इस वाले ए के ऊपर भी वोल्टेज होना चाहिए और बी के ऊपर भी वोल्टेज होना चाहिए। अगर किसी एक में भी वोल्टेज अगर नहीं आएगा तो आउटपुट भी नहीं मिलने वाला। या फिर एक पे तो वोल्टेज है और एक पे नहीं है तो भी आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला एंड का मतलब होता है और का मतलब आप समझोगे, और एक और दो दोनों चाहिए, है ना। और का मतलब क्या, जितना है वो सब चाहिए। 5 स्टूडेंट है तो 5 चाहिए, 10 है तो 10 चाहिए। मतलब अगर इसके पैर 3 निकल आते
तो तीनों पे भी इनपुट चाहिए था। अगर 4 पे आता तो 4 पे इनपुट चाहिए था, तब जाकर ये आउटपुट डिसाइड करेगा। अगर किसी एक का भी इनपुट गड़बड़ हो गया या फिर मिस हो गया तो आउटपुट डिसाइड नहीं होने वाला। तो ये क्या देगा, 0 वोल्टेज जनरेट कर देगा यहाँ से। ठीक है, अगर इसका ए पे भी वोल्टेज है, बी पर भी वोल्टेज है तो आउटपुट मिलेगा। सी है तो सी पे भी वोल्टेज होना चाहिए तो भी आउटपुट मिलेगा। अगर जितने मतलब इसके इनपुट है, ये इसका क्या है, इनपुट, जो आउटपुट डिसाइड करेगा कि क्या देना है। ठीक है, तो इनपुट अगर ठीक होगा, दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो आउटपुट भी आपको मिलेगा। ठीक है, फिर ये क्या है, वीसीसी और ग्राउंड। तो ये जो एक कंपोनेंट है, एक लॉजिक है, इसकी सप्लाई है, वेकअप सप्लाई कह सकते हो आप इसको। ये इस सप्लाई से वीसीसी से ये ऑन हो जाता है, एक सप्लाई ग्राउंड मिलने से ये ऑन हो जाता है। और ए और बी डिसाइड करता है, मतलब आउटपुट डिसाइड करता है कि ए और बी पे वैलिड कंडीशन है या नहीं, कोई मिसिंग तो नहीं जा रहा है। मतलब जितने पैर है इसके इनपुट के, वो सारे इनपुट के पैर वोल्टेज से एक्टिव है या नहीं है। तो ये होता है एंड गेट। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, अगर मैं बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बता दूं, अगर आपने ये समझा तो ठीक है, नहीं सिंपल लैंग्वेज में एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, आप समझो सिर्फ। और का मतलब क्या, 1 + 1 सब चाहिए मेरे को। ठीक है, और 1 का सिक्का और 2 का सिक्का दे दो तो मैं जाऊंगा। टीचर कहता है 5 स्टूडेंट है, 5 में से 5 स्टूडेंट होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, है ना। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो कि आप खाने में पहनने में ले लो, सिर्फ शर्ट पहन के रह सकते हो, नहीं पहन सकते, शर्ट के साथ पैंट भी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से अगर दूर सफ़र में करने जाओगे तो आपको ट्रेन चाहिए, है ना, बिना एक चीज़ के तो हो नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो और क्या है, और भी कुछ इसी तरीके का है कि जो इसके 2 इनपुट हैं, ये इनपुट ए होता है और ये इनपुट बी होता है। तो ये दोनों इनपुट अगर फुलफिल होगा तो आउटपुट भी आपको वोल्टेज मिलेगा, कितना, 3 वोल्ट, या अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक है, ये होता है एंड गेट। चलिए अब दूसरा हम देख लेते हैं एक बार, और गेट। और क्या होता है, और होता है हमारा, और का मीनिंग क्या हो गया, एक मिनट, ओ आर, और का मीनिंग हो गया या। ठीक है, तो या से आप, इससे भी आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसका जो पहले कंपोनेंट का जो मतलब सिंबल जो होता है वो मैं एक बार बना देता हूँ। सिंबल कुछ इस तरह का होता है, ये होता है और का सिंबल। ठीक है, ये मेरा और का सिंबल है, और ये इसका आउटपुट है, और ये इसकी वीसीसी है, और ये इसका ग्राउंड है। इसमें भी टोटल 5 पिन हो गई। तो ये है ओपी, मतलब आउटपुट डिसाइड करेगा कैसे, ये दोनों इनपुट के पैर के अकॉर्डिंग, आईपी और आईपी इनपुट, ये दोनों इनपुट के अकॉर्डिंग ये आउटपुट डिसाइड करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या है इसके अंदर, तो जैसे और का मतलब होता है या, उसी तरह आउटपुट डिसाइड करता है कि इनपुट में से कोई एक भी मिल गया तो मैं आउटपुट जनरेट कर दूंगा। मतलब अगर ये इसका ए है और ये इसका बी है, अगर ए पे 3 वोल्टेज है और बी पे 0 वोल्टेज है तो आउटपुट भी आपको 3 वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, 3 वोल्टेज है, यहाँ पे 2 वोल्टेज है तो भी आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर इधर 0 वोल्ट है और इधर भी 0 वोल्ट है तो आपको आउटपुट 0 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग है या। कुछ एक भी तो दे दो भाई, या 5 में से एक भी बच्चा अगर है तो मैं पढ़ाऊंगा। 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 4 5 का सिक्का, कोई एक सिक्का दे दो, मैं मार्केट चला जाऊंगा, मैं चीज़ ले आऊंगा। ठीक है, तो या का मतलब सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे मैं बोलना जो जा रहा हूँ। और सिंबल भी आपको मैं दिखला दूंगा एक, जो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये मेरी ड्राइंग से मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए पहले। ठीक है, तो ये और था। तीसरा मैं आपको दिखलाता हूँ नॉट। एक है नॉट। नॉट का मीनिंग है नहीं। ठीक है, नहीं। तो नहीं का मतलब क्या है, नहीं बेसिकली एक इन्वर्टर है।
इन्वर्टर की तरह काम करता है। इन्वर्टर की तरह कहने का मतलब ये है, जैसे इन्वर्टर कैसे काम करता है, अगर आपने घर में इन्वर्टर लगा रखा है तो इन्वर्टर कैसे काम करता है, तो आपको पता है कि अगर आपकी लाइट बिजली दफ्तर से आ रही है तो आपका इन्वर्टर बंद होता है। अगर लाइट कट गई तो आपका इन्वर्टर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, आप उसको स्विच करने चाहते ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है अगर उसमें बैकअप है तो सेम यहाँ पे क्या है, नॉट गेट भी कुछ इसी तरीके का काम करता है। एक बार मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, अजान हो रही है थोड़ी सी। तो ये मेरा नॉट गेट है। ये मेरे नॉट गेट का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह का होता है, सिंबल नॉट गेट का, ठीक है। ये नॉट गेट का सिंबल है। इस नॉट गेट का जो काम था, मैंने बोला आपको इन्वर्टर की तरह ये काम करता है कुछ इस तरह। अगर आपका इनपुट मतलब इसकी भी एक बैकअप सप्लाई होती है और इसको एक ग्राउंड मिलना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इसमें कुछ खास ये होता है कि इसका जो इनपुट होता है वो एक ही होता है, ए, और ये ए के ऊपर ही डिसाइड करता है आउटपुट क्या रखना है। तो इन्वर्टर जिस तरह से काम करता है सेम नॉट गेट उसी तरह से ये भी काम करता है। जैसे कि अगर इधर 1 है, मतलब अगर इधर 3.3 वोल्टेज है या 2 वोल्टेज है या 1 वोल्ट है, कुछ भी एक वोल्टेज है आपका, तो आपका जो आउटपुट होने वाला है वो होने वाला है 0 वोल्ट। बिल्कुल आपने सही सुना कि ये 0 वोल्ट हो जाएगा। अगर इधर 0 वोल्ट है तो इधर आपको वोल्टेज मिलेगा। वोल्टेज कितना मिलेगा, तो वोल्टेज आप स्कीमेटिक में देखोगे तो आपको पुल अप वोल्टेज मिलेगा। पुल अप वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 18 वोल्ट, 19 वोल्ट, कुछ भी, मतलब पुल अप वोल्टेज मिलेगा। मतलब अगर इधर 0 वोल्ट है इधर 1 वोल्टेज मिलेगा। अगर इधर वोल्टेज है, कोई सा भी इनपुट में वोल्टेज है तो आउटपुट 0 वोल्टेज हो जाएगा। नॉट गेट का मतलब सिर्फ इतना ही है, इससे आगे आपको नहीं समझना, ठीक है। फोर्थ पे लेके चलता हूँ आपको मैं, नैंड पे। जो नैंड पे थोड़ा सा दिमाग खराब होता है लोगों का, वो क्या होता है कि n
ए एंड डी, नॉट गेट का जो नैंड गेट तो जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। आपने ये क्या देखा, ये किसका सिंबल था, मैंने बनाया था तो आपने देखा था एंड का था। तो बिल्कुल पहले एंड का बनता है, उसके बाद ये बिंदु हो जाता है। क्यों, नोट गेट में आपने क्या देखा था, कुछ इस तरह से ये था, ये डॉट, इस डॉट का मतलब हो गया नॉट, ठीक है, डॉट नॉट। तो यहाँ पे वही हो गया कि एंड भी लग गया और नॉट भी लग गया। तो इसको सोल्व करना होता है कैसे, तो जैसे आपको एंड आपने सोल्व किया, पहले और को सोल्व करो, और के सोल्व करने के बाद जो आउटपुट डिसाइड होगा वो नॉट गेट देख लेगा। तो एंड के लिए दो इनपुट है, 1 और बी, एक और ए और बी। अगर ए पे 3 वोल्टेज है और बी पे भी 3 वोल्टेज है तो आउटपुट क्या मिलता है, 3 वोल्टेज। तो आपको यहाँ पे रखना है 3 वोल्टेज। लेकिन यहाँ पे नॉट गेट आ गया तो वोल्टेज को नॉट गेट क्या करता है, 0 कर देता है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 0 वोल्टेज, है ना। पहले एंड गेट को सोल्व करो, एंड गेट को सोल्व करने के बाद नॉट गेट से पहले रखोगे क्योंकि नॉट गेट आगे है। तो अब जैसे ही सोल्व हो गया तो अब नॉट गेट के द्वारा इसको सोल्व कर दो, वोल्टेज आया तो खत्म। अब उसी तरह अगर आप देखोगे यहाँ पे है 3 वोल्टेज और यहाँ पे है 0 वोल्टेज, तो एंड गेट क्या करता है, इसको 0 कर देता है। क्योंकि एंड गेट आउटपुट क्या देगा, जब दोनों पे वोल्टेज होगा तो आउटपुट पे वोल्टेज होगा, अगर दोनों में से कोई मिसिंग होगा तो आउटपुट भी मिसिंग होगा। तो उसी तरह अगर कम है तो यहाँ पे 0 वोल्टेज, और जो नॉट गेट देखेगा तो वो करेगा वोल्टेज। अब वोल्टेज कितना भी हो सकता है, वो स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा आपको, ठीक है। तो ये है नैंड गेट। कुछ मैंने एक पीडीएफ रख रखा है, पीडीएफ पे आपको दिखला देता हूँ। ये मेरे पास एक पीडीएफ है, इसको सिंपली ये पीडीएफ मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह है लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो ये कुछ लॉजिक गेट देख सकते हैं। इसके एक आईसी है, इस आईसी के अंदर कितने गेट्स हैं, ये नॉट गेट है, आपको दिख रहा होगा। ये जो है ये नॉट गेट है, देख सकते हैं आप नॉट गेट का सिंबल। ये पूरे के पूरे कितने नॉट गेट है एक आईसी के अंदर, इतने। और मैंने बोला था सप्लाई और ग्राउंड होता है पर्टिकुलर आईसी को, कंपोनेंट को ऑन करने के लिए, ठीक है। ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट है, ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट है, ठीक है। तो मैं नीचे चलता हूँ एक बार। What are the logic gates? In the binary lesson we discussion switch inside the computer। जैसे कि आपने पता है जो कंप्यूटर होता है हमारा कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1, ऑन ऑफ। तो लॉजिक गेट्स भी कुछ इसी तरीके का काम करता है, ठीक है, ऑन ऑफ। लॉजिक गेट्स आर द स्विच दैट टर्न ऑन या ऑफ डिपेंड ऑन व्हाट द यूजर इज डूइंग। मतलब उसका जो इनपुट है वो क्या है। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर हाउ कंप्यूटर वर्क। तो ये इंग्लिश आप समझ सकते हो, मेरे को इंग्लिश समझाने नहीं जाना है। मतलब लॉजिक गेट्स, ठीक है, लॉजिक गेट्स टर्न ऑन व्हेन सर्टेन कंडीशन इज ट्रू एंड ऑफ व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। ट्रू फॉल्स चलता है इस पर। ट्रू का मतलब ऑन, ऑन का मतलब 1, और फॉल्स, फॉल्स का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब 0। मतलब ये आप कुछ इस तरह से बता रहा है कि जो इसका एक ये 2 पैर है और ये आउटपुट है, अगर ये 1 है और ये भी 1 है तो आउटपुट भी 1 मिलेगा। अगर किसी एक में से 0 हो गया तो लो आ गया, मतलब यहाँ 0 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक टेबल दिखलाता हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा। तो पहले टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है, नॉट गेट। तो ये नॉट गेट आप देख सकते हैं, नॉट गेट का जो सिंबल है कुछ इस तरीके का है, ये हमारे मतलब का है। ये हमारा नॉट गेट है। नॉट गेट में क्या होता है, देखिए आपने, इनपुट अगर 1 है, मतलब 1 का मतलब वोल्टेज, 1 का मतलब है वोल्टेज। अगर इनपुट पे वोल्टेज है तो 1 आउटपुट। नॉट गेट इनपुट, अच्छा सॉरी, एक इनपुट एक आउटपुट है, इसका मतलब है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। इसका मतलब ये जो नॉट गेट है ये एक ही इनपुट लेता है और एक ही आउटपुट जनरेट करता है, ये बता रहा है। और सोल्यूशन यहाँ पे है, अगर इस तरफ 1 है, मतलब अगर इस तरफ वोल्टेज है तो आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है, 0 वोल्टेज। अगर इनपुट पे 0 वोल्टेज है तो आउटपुट पे आपको एक वोल्टेज मिलने वाला, 1 वोल्टेज नहीं मिलेगा, वोल्टेज कुछ भी मिल सकता है आपको यहाँ पे,
ठीक है, ये बता रहा है कि 1 है, 1 का मतलब एक वोल्टेज, वोल्टेज कितना, कुछ भी वोल्टेज हो सकता है, वो आपको स्कीमेटिक में पता चलेगा ना कि ये जो नॉट गेट है ये कौन से सर्किट के साथ लगा हुआ है। ठीक है, उसी तरह कुछ दूसरे में देखता हूं मैं एक बार। ये आ गया एंड गेट, अनलाइक नॉट एंड नीड टू इनपुट। ठीक है, नॉट की तरह नहीं है ये, इसके 2 इनपुट हैं। इट ओनली टर्न ऑन व्हेन बोथ इनपुट आर ऑन। आप इसके इंग्लिश से समझ सकते हो, कह रहा है इट ओनली टर्न ऑन, ये केवल केवल एक ही टाइम पे ऑन होगा जब बोथ इनपुट आर ऑन, दोनों इनपुट पे वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते इफ ओनली 1 इनपुट, अगर एक ही इनपुट है तो आउट बंद रहेगा, बोथ इनपुट आर ऑफ, दोनों इनपुट बंद है तो भी बंद रहेगा, क्योंकि दोनों पे रिक्वायरमेंट है ऑन की। यहाँ देख सकते हैं 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है एंड गेट का। इसका जो वर्किंग है वो ये है, अगर इनपुट 1 पे भी वोल्टेज है और इनपुट 2 पे भी वोल्टेज है तो आउटपुट पे भी वोल्टेज मिलेगा। अगर इस वाले में देख सकते हैं आप, इनपुट 1 पे वोल्टेज है, इनपुट 2 पे वोल्टेज नहीं है तो आउटपुट भी नहीं मिलने वाला। सेम तीसरे में आप देख सकते हैं, इनपुट 1 0, इनपुट 2 0, आउटपुट भी 0। ठीक है, तो ये यूज किया जाता है लैपटॉप में, तो मैं बता रहा हूँ आपको। एंड ट्रूथ टेबल, ये है ट्रूथ टेबल, तो इससे भी आप समझ में आ सकता है आपको। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल में आपको दूसरा दिखला दूंगा, इसको आप रहने दो। और में देख सकते हैं, और का मतलब है यहाँ पे लिखा है और ऑल्सो नीड 2 इनपुट, और के अंदर भी 2 इनपुट है, और नीड 1 इनपुट टू बी ऑन, मतलब और को जो है एक ही इनपुट से ऑन किया जा सकता है। स्पिट आउट ऑन, इट ऑल्सो ऑन व्हेन बोथ इनपुट आर ऑन, अगर दोनों इनपुट अवेलेबल है तो भी ऑन हो जाएगा, या किसी एक में भी अगर इनपुट है तो भी ऑन हो जाएगा। लेकिन इट इज ऑफ जब बोथ इनपुट आर ऑफ, अगर दोनों में से किसी पे भी नहीं है तो आउटपुट भी आपको 0 मिलने वाला है, ये बता रहा है ये। ठीक है, तो आप इसमें सिंबल देख सकते हैं, जो सिंबल होता है और गेट का कुछ इस तरह का होता है। मैंने डिजाइन थोड़ा गलत बना दिया होगा, 2 इनपुट होता है, आउटपुट एक ही होता है। ठीक है, वर्किंग कंडीशन क्या है, अगर दोनों में से किसी पे भी वोल्टेज है तो मिलने वाला है वोल्टेज, किसी एक में नहीं है तो नहीं मिलेगा, अगर दोनों पे है तो भी अच्छी बात है, मिल जाएगा मेरे को। तो ये है मेरा और गेट। अगर इसमें नैंड दिखे तो मैं आपको दिखला दूं, और का टेबल है ये। जोर नहीं चाहिए मेरे को, जोर नहीं चाहिए। स्टैकिंग लॉजिक गेट्स, लेट्स डू एन एग्जाम्पल। तो ये एक एग्जाम्पल बनाया, देख सकते हैं आप, नॉट गेट लगाया पहले। अगर इधर 1 है तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि नॉट गेट का काम क्या है, पलट देना, वोल्टेज को 0 में करना, 0 को वोल्टेज में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे 0 हुआ, फिर 0 ने 1 कर दिया। ठीक है, तो उसी तरह तीसरा और कुछ है क्या, एग्जाम्पल 2 देखो, इस एग्जाम्पल को समझो आप ध्यान से। पहले नॉट गेट को सोल्व करना है आपको। अगर नॉट गेट पे वोल्टेज है तो ये क्या करेगा, 0 वोल्टेज कर दिया, और इस पे वोल्टेज है तो ये क्या, एंड गेट। अब एंड गेट का दोनों इनपुट पे क्या है, एक पे तो 1 है, एक पे 0 है, तो एंड गेट का आएगा 0 वोल्टेज, क्योंकि एंड गेट को तो दोनों 1 1 चाहिए था। ठीक है, तो अब इससे आगे देखते हैं क्या एग्जाम्पल दिया इन्होंने, एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 को आपको समझना है ध्यान से। देखो, ये एंड गेट है और ये और गेट है। ठीक है, तो बस आपको ये नहीं समझना, बस इन दोनों को समझते हैं। एंड गेट 1 है और 1 है, तो आपको क्या मिलने वाला है, 1, बिल्कुल सही है। और क्या कह रहा है, 1 है और 0 है, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि और का मतलब है या मतलब कोई सा एक दे दो, मैं आउटपुट जनरेट कर दूंगा, तो एक तो मिल रहा है इसको 1। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। और देखते हैं, तो जो लॉजिक गेट्स होते हैं बोर्ड के ऊपर कुछ इस तरह के मिलेंगे आपको, 8 पिन के, सॉरी वो ज़्यादा पिन का है, ये मिलेगा, और सॉरी ये बड़े बड़े पिन के हैं, लेकिन बोर्ड में आपको 5 पिन का मिलेगा, जो ये पुराने दिखला रहा है। एनी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। ठीक है, एक आता है ट्रूथ टेबल, मैं आपको दिखला देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे जितना आसान करना पड़े करेंगे आपको समझाने के लिए। अगर इतनी बड़ी वीडियो है, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो आपका वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं इस बार इसमें देख लेता हूँ एक बार, अगर साफ दिखे इसमें देख लेता हूँ एक बार। हाँ, यहाँ देख सकते हैं आप,
ये सब आप गूगल से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको कट करते हैं। हमें इसमें देखो, मैंने बोलता लॉजिक गेट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें एक तो ये नॉट गेट समझना है, एंड समझना है, और समझना है, और एक नैंड समझना है, ठीक है। तो आपका फोकस इसी पे करना है, आपको कोई कुछ और नहीं देखना। तो देखें, नॉट गेट का सिंबल ये होता है, और नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। तो इनपुट ए और आउटपुट है, ठीक है। अगर इनपुट पे 0 वोल्टेज है, लो है अगर इनपुट, तो आउटपुट पे क्या मिलने वाला है 1, मतलब एक वोल्टेज मिलेगा। वोल्टेज कितना मिलेगा, तो कुछ भी वोल्टेज मिलेगा जो स्कीमेटिक में दिखलाएगा। अगर इनपुट पे 1 है तो आउटपुट पे 0 मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, एंड गेट देखते हैं। एंड गेट पे है 2 इनपुट है, दोनों इनपुट के डिसाइड करके आउटपुट जनरेट करेगा। अगर ए के ऊपर 0 है और बी के ऊपर 0 है तो आउटपुट 0 मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। अगर ए के ऊपर 1 है मतलब वोल्टेज है, और बी के ऊपर 0 है तो भी 0 मिलेगा। तीसरे में क्या है, अगर एक के ऊपर 0 वोल्टेज है और दूसरे के ऊपर वोल्टेज है तो भी 0 मिलेगा। चौथे में क्या है, अगर एक के ऊपर वोल्टेज है और दूसरे के ऊपर भी वोल्टेज है तो आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगा। तो आप देख सकते हैं एंड गेट में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, जब दोनों पे इनपुट है तो आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या गूगल पे आप सर्च करोगे ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिक गेट्स, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया ये, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, ये नॉट गेट, सॉरी और गेट। और गेट का सिंबल ये होता है, आपको ध्यान रखना है। स्कीमेटिक में जो है आपको सिंबल कुछ इस तरह से मिलेगा देखने को। तो इनपुट पे इसके भी 2 इनपुट होते हैं, तो ए और बी है। इनपुट पे 0 है और ए पे 0 है, बी पे भी 0 है, तो आउटपुट भी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अगर एक पर वोल्टेज है और दूसरे पे वोल्टेज नहीं है तो वोल्टेज मिलेगा। अगर एक पे नहीं है, एक पे है तो मिलेगा। अगर दोनों पे है तो भी वोल्टेज मिलेगा। तो और गेट में क्या है, सिर्फ एक कंडीशन में वोल्टेज नहीं मिलेगा और सब कंडीशन में वोल्टेज मिलेगा। किस कंडीशन में वोल्टेज नहीं मिलेगा वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर कुछ भी इनपुट पे नहीं है तो टीचर किसको पढ़ाएगा, है ना। अगर कोई पैसा ही नहीं है बच्चे के पास तो वो चीज़ क्या खरीदेगा। 1 या 2 कुछ तो होना चाहिए, या है ना मीनिंग। तो आपको मीनिंग से समझना है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ। चौथा है मेरा नैंड गेट। मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। आजा नीचे, आजा नीचे आजा। हाँ, तो ये मेरा है नैंड। नैंड का सिंबल आप देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरह से बनाया था। तो नैंड गेट को आपको समझना है थोड़ा दिमाग से, थोड़ा अपने दिमाग से शांत हो जाए नैंड को समझने के लिए, क्योंकि सबका ये कन्फ्यूज़न होता है। आई होप आपका भी हो जाएगा, कमेंट में आप पूछोगे ज़रूर। तो ना पूछो, इसके लिए ध्यान से समझना आपको। पहले आप इसको भूल जाइए कि ये नॉट है, ये सिंबल को इसको भूल जाओ। अभी आपको क्या समझ में आ रहा है, एंड गेट। तो आप एंड गेट को देखो कि अगर एंड गेट पे 0 है और इस पे भी 0 है तो एंड गेट क्या करता है, 0 देता है। देखो 0 0 0, आउटपुट 0 हो गया। तो 0 आपको अभी यहीं पे रखना है। अब क्या करना है, ये नॉट गेट को समझना पड़ेगा। तो नॉट गेट 0 को क्या कर देता था, 1, अब इसने कर दिया 1, तो आपको इसलिए मिलता है 1, ठीक है। पहले एंड गेट को सोल्व करो, फिर नॉट गेट को सोल्व करो। उसी तरह सेकंड में देखो, अगर यहाँ 1 है और यहाँ 0 है तो एंड गेट क्या करता है, 1 और 0 0 करता है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो नॉट गेट क्या करेगा, इसको 1 कर देगा, 1 आ गया फिर से। तीसरे में देखो, यहाँ पे कह रहे हैं 0 और 1, वही चीज 1 मिलेगा, और लास्ट में कह रहे हैं 1 1, तो एंड गेट क्या करेगा 1, क्योंकि एंड गेट का मतलब क्या है 1 1 इज इक्वल टू 1। लेकिन नॉट गेट क्या करेगा, इसको पलट देगा 0, अब वोल्टेज नहीं मिलने वाला। तो ये है नैंड गेट, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है नैंड में, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि लॉजिक गेट्स के ऊपर था, क्योंकि हमारे बोर्ड में बहुत आते हैं, या फिर अगर बोर्ड में आपने नहीं देखा तो अगर आपने चार्जिंग आईसी का या फिर कोई सा भी रेगुलेटर का इंटरनल लॉजिक पढ़ते हो आप, मतलब अगर आपने चार्जिंग आईसी का डाटा सीट या स्टेप डाउन का डाटा सीट या रैम का डाटा सीट या कोर आईसी का डाटा सीट अगर आप पढ़ रहे हो या फिर आपने देखा है, तो उसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, ये गेट्स का यूज़ किया जाता है। तो आपको समझ तभी पाओगे आईसी का डाटा सीट जब आपको गेट्स की नॉलेज होगी, क्योंकि स्कीमेटिक में आता है लेकिन ज़्यादा नहीं आता है। ये आपको लास्ट में जो पावर गुड होता है या रीसेट होता है, जैसे आपने पीएलटी रीसेट सुना होगा,
ठीक है, CPU पावर गुड सुना होगा, DRAM पावर गुड सुना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे ना ये यूज़ किया जाता है गेट्स, ठीक है। और मैंने एक ऐसी तरह लॉजिक जैसा ही कुछ एक पढ़ाया था, कंपैरेटर के बारे में मैंने डाला है, जो वो यूज़ किया जाता है गेट्स से ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंपैरेटर, जो हमारे बोर्ड पे किया जाता है। तो उसका भी वीडियो मैंने पहले से डाल रखा है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल को जाकर विजिट करके आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको नॉलेज मिल रही है, तो मेरे चैनल को भी आप ग्रो करें, जिससे और लोगों को मेरी वीडियो मिले और मुझे भी थोड़ा बेनिफिट हो, ठीक है। आई होप आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।